Good evening, students. Today we are discussing about the making of nationalism in Europe. This topic is first chapter of history in SST of 10th standard. Students, the making of nationalism in Europe का मतलब है यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ या यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कैसे पनपा, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर। इनके अंदर ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो नीचे दिए गए हैं। टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो किसको बढ़ावा दे रहे हैं? यूरोप के अंदर नेशनलिज्म के उदय को बढ़ावा दे रहे हैं। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का उदय का, कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी। तो ये फैक्टर्स जो दे रखे हैं मैंने 5, ये पांचों के पांचों फैक्टर बताएंगे कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना किस प्रकार से पनपी। इससे पहले हमने नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ा, गिल्ड सिस्टम के बारे में पढ़ा, और उससे पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा स्टूडेंट। और अब हम पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। पहला पॉइंट है राइज ऑफ मिडिल क्लास। यहां पर मध्यम वर्गीय जो वर्ग था उसका उदय हुआ। सेकंड है स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि यहां पर उदारवाद की जो विचारधारा थी वो पनपने लगी, वो फैलने लगी। लिबरलिज्म मीन्स उदारवाद। लिबरलिज्म मीन्स इज फ्री, यानी कि लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्रता, स्वतंत्र है। और ये जो लिबरलिज्म जो वर्ड है वो कहां से आया? दिस वर्ड फ्रॉम लैटिन, ये लैटिन से आया। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र। नेक्स्ट, द न्यू स्पिरिट ऑफ द कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वेना। जो नई भावनाएं प्राप्त हुई या जो नई भावनाएं पनपी उसमें रूढ़िवादिता थी, और रूढ़िवादिता के तहत ट्रीटी ऑफ वेना स्थापित हुई। ट्रीटी ऑफ वेना क्या मतलब है? ट्रीटी ऑफ वेना क्या था स्टूडेंट? ट्रीटी ऑफ वेना था एक ऐसा मीटिंग जिसके अंदर यूरोप के अंदर जो नेपोलियन के कारण अस्तव्यस्तता हुई, यानी कि नेपोलियन ने किस प्रकार वहां पर तहस नहस कर दिया सब, उसके लिए एक मीटिंग नियुक्त की गई जिसके अंदर कि कोई भी देश या कोई भी स्टेट उस समय या कोई भी रूलर दूसरे देश के ऊपर अटैक न कर सके, हैवी नहीं हो सके। इसके लिए वहां पर एक मीटिंग कंडक्ट की गई। अपन कह सकते हैं कि पावर को स्टेबल करना, यानी कि शक्तियों का संतुलन करने के लिए एक मीटिंग स्थापित की गई थी जिसे ट्रीटी ऑफ वेना कहा गया। उन्होंने संधिया की, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारी चीजों को जीत लिया था। उसके बाद में जो जीते हुए यूरोप के क्षेत्र थे उनको आजाद किया गया। वो सारी चीजें जो रखी गई वो ट्रीटी ऑफ वेना में रखी गई। नेक्स्ट है द राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। वहां पर जो क्रांतिकारी थे उनका उदय हुआ, जिसके कारण किसका उदय हुआ? नेशनलिज्म का यूरोप में उदय हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप हमारे साथ बने रहें, मिले रहें, जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पूर्व क्लासेस के लिए में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।